Hello students, welcome to everyone in today's English class. I am going to teach you the next unit and the next poem, that is unit 4, and the poem is The Vet. Vet is a short form of veterinary doctor. That's called vet. So veterinary doctor calls the vet. In this poem, the poet wants to tell us that it is very difficult to be successful vet because unlike humans, animals cannot tell the doctor what facts they are suffering from. Each animal is different. The treatments that works with one animal doesn't always work with another. Moreover, the vet has to deal with aggressive animal that bite, kick and scratch also. So पोएट जो है गाय बोस, तो ये लंदन के एक पोएट है और वो हमें बताते हैं कि एक वेटरनरी डॉक्टर बनना कितना मुश्किल है और वो चाहते हैं कि आप अगर वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको ये सारी चीज़ों की बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक एनिमल की जो एंग्जाइटी होती है वो अलग अलग होती है, उसकी डिफ़िकल्टीज़ अलग अलग होती है और उसका सॉल्यूशंस भी अलग अलग होता है। तो हर एक एनिमल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसीलिए वो हमें प्रोवोक करते हैं, हमें इंसिस्ट करते हैं कि आप वेटरनरी डॉक्टर यानी वेट बनने से बेटर क्या है, इंसानों के डॉक्टर बनिए, क्योंकि इंसान जो है उन सबके जो हाथ पैर मुंह नाक जो बॉडी कंस्ट्रक्शन है वो सेम होता है, लेकिन इतने सारे एनिमल्स हैं और उन सब एनिमल्स की हर एक की एक्टिविटी भी अलग अलग है। तो हर एक एनिमल के ऊपर इलाज भी अलग अलग तरीके से करना पड़ता है और वो जो एनिमल्स है उनका अग्रेसिवनेस भी उन्हें सहन करना पड़ता है। जैसे कि कोई काटता है, कोई मारता है और कोई इलाज ही नहीं करने देता, बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देता है। तो यहाँ पे वाइल्ड और पेट एनिमल्स दोनों के बारे में भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि किस एनिमल्स को क्या होता है और कैसे एक वेटरनरी डॉक्टर को कॉन्शियस रहना पड़ता है। जैसे कि हम हमारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा क्या होता है कि हम हमारे डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारा इलाज होगा और हम एकदम तंदुरुस्त बन जाएंगे। वैसे ही जो पेट एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल्स है, उनके डॉक्टर को भी ऐसे ही इलाज करना पड़ता है। ऐसे ही होप के साथ वो जो उन्हें सर्वाइव करने वाले जो है वो वेटरनरी डॉक्टर के पास, वेट के पास आते हैं। सो आई एम गोइंग टू रीड दिस पोएम फर्स्ट ऑफ ऑल, देन एक्सप्लेन इट. सो लिसन केयरफुली, line to line and word to word. I am going to explain it. The vet. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide. For each of the patients he is like to get possesses a different insight. टू बी अ सक्सेसफुल एंड कॉम्पिटेंट वेट, यानी आपको अगर सक्सेसफुल वेट बनना है और कॉम्पिटेंट मीन्स हैविंग अ वेरी गुड नॉलेज एंड एबिलिटी, और आपके पास क्या चाहिए, बहुत ही अच्छी एबिलिटी चाहिए एनिमल्स को ट्रीट करने की और बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। जैसे कि बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं उसमें उनके आप कंपटीशन में उतर सकें। नीड्स नॉलेज एक्सीडिंगली वाइड. Exceedingly means very much. You have to your knowledge very wide. आपके पास नॉलेज का भंडार चाहिए. एक्सीडिंगली इट मीन्स वेरी मच. आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए हर एक एनिमल्स के बारे में, हर एक बर्ड्स के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, उनके हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए. For each of the patients he is likely to get possesses a different insight. Different insight means different types of size of organs inside the body. और जैसे कि हर एक एनिमल अलग अलग होता है तो हमें पेशेंटली बहुत ही संयम रख के उन्हें हर एक ऑर्गन के बारे में हमें उनके पोजीशन के बारे में, क्योंकि हर एक एनिमल के उनकी ऑर्गन्स की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है, तो उसके बारे में भी डिटेल पता होना चाहिए. Then next answer, he must know why the cat is refusing her milk, why the dog is not eating the bone, why the goat
of the horse is not shining like silk. Why the parrot does nothing but groan? So here poet want to tell us that about each and every pet animal's activity. Why they do not do their जनरल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक कैट रिफ्यूजिंग हर मिल्क. जैसे कि कैट उसका मिल्क जो है उसे तो मिल्क बहुत फेवरेट है, लेकिन वो मिल्क क्यों फेवरेट करी है, उसके पीछे क्या रीज़न होगा, ये वेट को पता होना चाहिए वेटरनरियन को पता होना चाहिए. देन व्हाई द डॉग इज़ नॉट ईटिंग हिज बोन. जो और डॉग को क्या पसंद है, बोन यानी हड्डी उसे बहुत पसंद है, तो वो क्यों नहीं वो खा रहा, उसे क्यों नहीं वो ले रहा. Why the coat of the horse is not shining like silk. कोट ऑफ द हॉर्स मीन्स हॉर्स के जो बैक पे हेयर्स होते हैं वो शाइन क्यों नहीं कर रहे जैसे कि सिल्क जैसे वो शाइन करते हैं हमेशा, तो वो शाइन क्यों नहीं कर रहे, यानी उसे कुछ ना कुछ बीमारी है. वैसे ही वाई द पैरोट डज नथिंग बट ग्रोन. ग्रोन मीन्स अ साउंड ऑफ पेन. और जो पैरोट जो है वो साउंड ऑफ पेन से क्यों नहीं आवाज़ निकाल रहा, वैसे क्यों वो आवाज़ कर रहा है ना. तो ये सब चीज़ें एक वेटरनरियन को वेट को पता होनी चाहिए. देन नेक्स्ट आंसर, व्हाई द डक्स एंड द चिकन्स आर फेलिंग टू ले. व्हाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स एंड इफ ही इज कॉल्ड टू जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर्स ऑफ थिंग्स. वाई द डक्स एंड द चिकन्स आर फॉलिंग टू ले. जो डक्स जो है वो अपने चिकन्स को ऐसे नीचे क्यों डाल दे रही है. वाई सो फेंट द कैनरी बर्ड सिंग्स. कैनरी नाम का जो बर्ड है उसका गाने का साउंड वो इतना फेंट क्यों है, इतना कम क्यों है. एंड इफ ही इज कॉल्ड टू द जू ही मस्ट से एन इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स. इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल. और ये तो ये जो सब एनिमल्स हमने ऊपर देखे हैं, पैरोट है, हॉर्स है, कैट है, डॉग है, डक और कैनरी बर्ड, ये तो क्या है, ये तो पेट एनिमल्स है. लेकिन उसे अगर जू में जाने का काम पड़े, अगर उसे जू में बुलाया तो उसे इनक्रेडिबल नंबर्स ऑफ थिंग्स, इनक्रेडिबल मीन्स अनबिलीवेबल नंबर्स ऑफ थिंग्स के बारे में जानकारी होनी ज़रूरत है. इफ़ द लॉयंस कॉच अ कोल्ड, if the zebra's getting old, if the centipede has trouble with his feet, if the hippo's feeling ill, if the bison's got a chill, if the arctic fox is suffering from heat. So what happened when the wild animals suffering from their problems? So there is a unbelievable knowledge having to the vet because their problems and their body functions are different. So उन्हें इन सब एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे कि इफ़ द लॉयंस कॉच अ कोल्ड, अगर लॉयन को कोल्ड से सफ़र करना पड़ा यानी उसे सर्दी खांसी हो गई तो क्या करेंगे, बुखार आ गया तो क्या होगा. देन ठंड लग गई तो उसे क्या करना चाहिए, ये वेट को पता होना चाहिए. इफ़ द जेब्राज गेटिंग ओल्ड, और जेब्राज जो है वो ओल्ड हो रहा है तो क्या होना चाहिए. इफ़ द सेंटिपिडी हैज़ ट्रबल विथ हिज फिट, यानी सेंटिपिडी ऐसा एनिमल होता है कि उसे बहुत सारे लेग्स होता है. सेंटिपिडी इट्स अ स्मॉल लॉन्ग विथ क्रिएचर विथ मेनी लेग्स, उसे बहुत सारे लेग्स होते हैं तो उसके फिट को कुछ तो भी हुआ, ट्रबल हो गया, तो उसकी भी जानकारी एक वेटरनरियन को वेट को होनी चाहिए. इफ़ द हिप्पोस फीलिंग इल, हिप्पो अगर बीमार हो गया. इफ़ द बिसॉन्स गॉट अ चिल, और बिसॉन्स ये जो है वो बहुत चिल कर रहा है, तो इन सब के बारे में नॉलेज किसे होना चाहिए, वेटरनरियन को होना चाहिए. देन इफ़ द आर्टिक फॉक्स इज़ सफ़रिंग फ्रॉम हीट, आर्टिक फॉक्स यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जो हमारे अर्थ पे ठंड वाला जो एरिया है जिसे हम आर्टिक एरिया कहते हैं, वहाँ के फॉक्स अगर हीट से सफ़र कर रहे हो यानी उन्हें बुखार आ गया तो क्या करना चाहिए, इन सब की जानकारी किसे चाहिए, एक वेटरनरियन को होना ज़रूरी है. इफ़ सम, नेक्स्ट आंसर, इफ़ सम
Virulent diseases has attacked the chimpanzees. If the tortoise hasn't strayed for several years, if the bear's too full of burns, if the cobra eats her sons, if the panther has a wife who chews his ears. Now here other animals general diseases are given here. If the virulent diseases has attacked the chimpanzees, यानी वायरलेंट मीन्स कॉज्ड बाय वायरस, वायरस की वजह से कुछ डिसीजेस जो होते हैं वो चिंपांजी को हो गए तो क्या करना चाहिए. इफ़ द टॉर्टोइज हैजंट स्ट्रेड फॉर सेवरल ईयर, स्ट्रेड मीन्स मूव्ड, यानी टॉर्टोइज जो है वो बहुत ही सालों तक हिला ही नहीं अपनी जगह से, तो क्या करना चाहिए. इफ़ द बियर्स टू फुल ऑफ बर्न्स, अब बियर्स जो है टू फुल ऑफ बर्न्स से सफ़र कर रहा है. इफ़ द कोबरा इट्स हर सन्स, अगर कोबरा अपने ही बच्चों को खा रहा है. इफ़ द पैंथर हैज़ अ वाइफ हु च्यूज हिज ईयर, अब और पैंथर की जो वाइफ है वो उसके ही ईयर्स को चबा रही है, तो उनके बॉडी फंक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. अब ये जो एनिमल्स है, वाइल्ड एनिमल, पेट एनिमल्स, ये तो खुद के बारे में बता नहीं सकते, तो इनके बारे में इलाज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. आगे भी कुछ एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं पोएट. इफ़ जिराफ हैड अ टिफ, टिफ इट मीन्स क्वारल, अगर जिराफ जो है उनकी एंड देयर नेक्स आर फेलिंग स्टिफ, तो उनके जो नेक में इफ़ जिराफ हैव हैड अ टिफ, टिफ मीन्स क्वारल, अगर उनके बीच में क्वारल हो गया एंड देयर नेक्स आर फेलिंग स्टिफ, और उनके नेक जो है वो अकड़ गई है, वहाँ पे स्टिफनेस थोड़ा सा उन्हें महसूस हो रहा है, तो वो बता तो नहीं सकते है ना, तो हम कैसे उनके बारे में जानकारी लेंगे. तो वेटरनियन को एक हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए. इफ़ hyenas will not laugh at keeper's joke, if the monkeys pinch his tail, if the rhino looking pale. तो यहाँ पे हैना, मंकी, रहनों के बारे में बताया गया है कि अगर हैना जो है वो कीपर्स यानी जू कीपर के जोक्स पे हंसती नहीं है, वैसे कहा जाता है कि वो बहुत हंसने वाला एनिमल है, बहुत ही ह्यूमैनिटिक एनिमल है जो इंसानों के साथ मिलता जुलता है और कुछ भी जोक हो जाए तो वो हंसता है. ओके, तो इफ़ हैनाज विल नॉट लाफ एट कीपर जोक, वो कीपर्स के जोक पे अगर हैना हंस नहीं रहा है. इफ़ द मंकीज पिंच हिज टेल, और मंकी जो है वो अपने खुद के ही टेल को पिंच कर रहा है, तो इसके बारे में कुछ ना कुछ उसकी डिसीजेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उसके कोई ना कोई चीज़ को वो सफ़र कर रहा होता है, तो ये सब चीज़ें एक वेट को पता होनी चाहिए. इफ़ द राइनोज लुकिंग पेल, और राइनो जो है वो पेल दिख रहा है, बहुत ही अनईजी फील कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो इन सब की जानकारी कैसे होनी चाहिए, एक वेट को होनी चाहिए. देन इफ़ द एलिफेंट ईट्स पेपर बैग्स एंड चॉक्स, इफ़ द कैमल हर्ट्स हिज लहम्प, इफ़ द कंगारू वोंट जंप, इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स cannibal and bites, they run away and get. That omniscient, the wait and accept him to put everything to right. अब देखो यहाँ पे एलिफेंट और बाकी एनिमल्स के बारे में बताया है कि इफ़ द एलिफेंट ईट पेपर बैग्स एंड चॉक्स, अगर एलिफेंट पेपर बैग्स और चॉक्स को खा रहा है, एंड इफ़ द कैमल हर्ट हिज हम्प, और जो कैमल है उसके हम्प को हर्ट कर रहा है. इफ़ द कांगारू वोंट जंप, अब कांगारू जो ऐसा एनिमल है वो चलता भी है तो जंप करते करते चलता है ना, तो ये जो कांगारूज है वो जंप क्यों नहीं कर रहा, तो इस सब की जानकारी किसे होनी चाहिए, एक वेट को होनी चाहिए. इफ़ द क्रोकोडाइल टर्न्स कैनिबल एंड बाइट्स, कैनिबल मीन्स वन हु इट्स ह्यूमन फ्लैश, जो ह्यूमन के फ्लैश को खाता है और बाइट कर रहा है, ऐसा क्रोकोडाइल क्यों कर रहा है. दे रन्स अवे एंड गेट द ओमनिसिएंट, द वेट एंड एक्सेप्ट हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट. ओमनिसिएंट मीन्स वन हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग. तो ये सब एनिमल्स के बारे में अगर किसी के पास से जानकारी लेनी हो तो क्या करते हैं, कोई भी डॉक्टर के पास ओमनिसेंट करते हैं, यानी उसके पास जाते हैं जिसे सब कुछ पता है, ऐसा हम मानते हैं. एंड एक्सपेक्ट
हिम टू पुट एवरीथिंग टू राइट। और ऐसी आशा करते हैं, ऐसे एक्सपेक्टेशन हम डॉक्टर से ही रख सकते हैं। जैसे कि हमें कुछ बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे हम एक्सेप्टेशन रखते हैं कि उनसे ही, उनके ही वजह से हमारी बीमारी दूर होगी, दूर होनी चाहिए। वो जो मेडिसिन देंगे उससे हम अच्छे हो जाएंगे। वैसे ही जू कीपर्स जो है वो भी क्या करेंगे, वो भी एक वेट के पास जाएंगे। वन हु नोज ऑल एंड एवरीथिंग। किसे पता होना चाहिए सब एनिमल्स के बारे में? तो एक वेट को पता होना चाहिए। तो इसी आशा से वो वेट के पास जाते हैं। प्रोफाउंडली आई पिटी द वेट हु मस्ट लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे। माई सन, आई एडवाइज यू मोर स्ट्रांगली टू अर्न you living an easier way. Don't attempt to attain the zoological crowd. A far more advisable plan is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of man. At last, poet gives advice to his son that profoundly I pity the vet. Profoundly means greatly, deeply. मुझे जो है वो वेट के बारे में बहुत ज़्यादा पिटीनेस फील होता है, काइंडनेस फील होता है, दया भावना वो व्यक्त करते हैं वेट के लिए, एक वेटरनेरियन डॉक्टर्स के लिए, हु वॉज लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, जो अपने पेमेंट के लिए इतना बड़ा डील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा लर्न करते हैं। क्योंकि एक वेटरनेरियन डॉक्टर को बाकी डॉक्टर से कम पेमेंट होता है, तो इसीलिए वो पिटी फील करते हैं, काइंड फील करते हैं। हु वॉज लर्न सच अ वेरी ग्रेट डील फॉर हिज पे, जो अपने पेमेंट के लिए बहुत बड़ा डील करते हैं। माई सन, आई एडवाइज यू मोस्ट स्ट्रांगली टू अर्न यूर लिविंग एन ईजियर वे। वो कहते हैं कि मेरे सन, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ स्ट्रांगली टू अर्न यूर लिविंग एन ईजियर वे। तुम्हें अगर अर्निंग एज अ प्रोफेशन के हिसाब से अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो तुम डॉक्टरी सिलेक्ट करो, एक वेटरनियन सिलेक्ट ना करो तो अच्छा होगा। वो तुम्हें अच्छा अर्निंग दे सकता है और इजी तरीके से दे सकता है, क्योंकि ह्यूमन स्ट्रक्चर सेम होता है। उनकी सर्दी खांसी की जो बीमारी होती है वो मोस्टली सेम होती है, और भी कुछ चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिमिलर होते हैं, है ना। तो वैसे ही वो बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, ईजियर वे यूज़ कीजिए। डोंट अटेम्प्ट टू अटेन द जूलॉजिकल क्राउड, यानी जो एनिमल्स का जो क्राउड है, उसकी जो गर्दी उधर जो जा रही है, उसे अटेम्प्ट ना करो तो ही अच्छा है। अ फार मोर एडविजिबल प्लान इज़ टू कॉल यूर सेल्फ डॉक्टर एंड सो बी अलाउड टू ट्रीट द इलनेस ऑफ मैन। तो यही मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए, प्लान के लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप क्या बनिए, डॉक्टर बनिए, इंसानों का डॉक्टर बनिए और उसकी ही इलाज करिए। Here, poet Guy Bose is advises us not to choose to become a vet due to the various problems associated with it, but he tells us to choose an easier profession or maybe become a doctor for humans. Uh, he does so only to draw our attention and make us aware of how difficult it is to become a successful vet. He actually doesn't mean that he's saying, भले ही वो इस पोएम में हमें बोल रहे हैं कि एक वेट मत बनिए, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत परेशानी वाला काम है, लेकिन वो हमें वेटरनरियन की डेप्थ समझा रहे हैं कि क्या कुछ इस फैकल्टी में जाने के बाद करता है। तो कैसे अब आपका एज है कि आप आपकी फैकल्टी के बारे में सीरियसली सोचो, उसी वजह से ये पोएम आपके सिलेबस में दी है। तो आई होप you understand it and keep watching, keep reading, keep going. Thanks to all of you.